देखिए आकांक्षा, हम अभी बिल्कुल मुख्तार अंसारी के जो घर है उसके बाहर खड़े हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ देख लीजिए, लोगों की भीड़ अब धीरे धीरे आमद रफ्त जो है वो बढ़ रही है और लोगों को ये पता चल गया है कि बांदा से मुख्तार अंसारी का शव जो है वो गाजीपुर के लिए विदा हो गया है और गाड़ियों का काफिला जो है वहाँ से धीरे धीरे, जब यहाँ जैसे जैसे सूचना लोगों तक पहुँच रही है, लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। हम आपको अपने कैमरामैन से कहते हैं कि थोड़ा वो दूर तक दिखाएं आपको कि जो सामने मुख्तार अंसारी के घर है उसके बाहर भी जो उनके चाहने वाले लोग हैं वहां पर हलचल बढ़ गई है और जो जानकारी मिल रही है कि सीधे बांदा से जो शव लेकर के सीधे इनके घर पर लाया जाएगा और यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो यहीं पर आज रुक जाएगी। कल सुबह नमाज के बाद ही उनको सुपर्दे खाक करने की तैयारी चल रही है, ऐसी प्रशासनिक जानकारी भी मिली है। और आपको बता दें कि यहाँ कल से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग जो यहाँ से मऊ से लेकर के बनारस से लेकर के गाजीपुर, भरौली, तमाम इलाकों के जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं और पूरा ये एक तरह से समझिए कि गाजीपुर का जो ये जो जिसको बोलते हैं फाटक का इलाका, ये फाटक का इलाका लोगों से भरा पड़ा है और हर आदमी अभी इंतजार कर रहा है, जबकि 5 से 6 घंटे अभी बांदा से यहाँ पर शव को पहुंचने में लगेगा। बावजूद लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और लोगों को ये उम्मीद है कि आज वो फिर से एक बार मुख्तार अंसारी का जब शव यहाँ लाया जाएगा तो शायद वो देख लें। और कल जो मिट्टी का कार्यक्रम होगा, जैसे कि प्रशासनिक जानकारी मिली है आकांक्षा, उसमें यह है कि मिट्टी जो है वो परिवार के लोग ही दे पाएंगे, बाहर किसी को इसमें जाने की इजाजत नहीं होगी। एक जानकारी जो और मिल रही है यह है कि ये कोशिश की जा रही है कि जो उनकी बेगम है वो भी इसमें शरीक हो, मिट्टी दें, लेकिन उनके ऊपर चूंकि मामला पहले से हैं और वो फरार हैं तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि वो ना भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि एक बार उनकी बेगम जरूर आएंगी और अपने जो पति हैं उनको वो देखने के लिए आएंगे। मिट्टी में वो शामिल हो या ना हो, लेकिन एक बार वो अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ मौजूद जरूर होंगे। और अभी भी एक बार फिर से कैमरामैन को कहते हैं कि ये देख लीजिए, ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर आ रही है। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर 144 लगा रखा है और कहीं भी भीड़ इकट्ठा करने से मना कर रखा है, बावजूद यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था के बावजूद लोग मान नहीं रहे हैं। लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का शव कितने बजे उनके घर तक पहुंच जाता है। आकांक्षा, प्रशांत, बड़ी संख्या में समर्थक इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और तस्वीरों में भी आसपास की जो दुकानें हैं वो अभी भी बंद ही नजर आ रही हैं। ऐसी भी वहां से जानकारी सामने आई है कि आज पूरा दिन शटर डाउन जैसे हालात वहां पर नजर आए हैं। दुकानें पूरा ये दिन, जो स्थानीय लोग हैं मोहम्मदाबाद जिले में, वहां पर जिस जगह आप इस वक्त मौजूद हैं जहां पर मुख्तार का जन्म हुआ, इस जगह पर गाजीपुर की पूरा ही दिन शटर डाउन जैसे हालात ही आज रहे हैं। ये बिल्कुल आकांक्षा, यहाँ कोई भी दुकानें नहीं खुली हैं। पूरे इस इलाके में जो मोहम्मदापुर इलाका है, इस पूरे इलाके में कहीं भी दुकान के शटरें नहीं उठी है। मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं कि यहाँ जो एक बड़ा बाजार है आपको दिखा दें, जहां पर जितनी दुकानें हैं एक कतार से, सारी दुकानें के शटरें बंद हैं। यहाँ पर आप देखिएगा कि सिर्फ प्रशासन की गाड़ियां यहाँ से वहां तक आपको दिखाई देंगी और किसी भी दुकान का शटर नहीं उठा हुआ है। यानी कल रात को जैसी सूचना आई थी उसके बाद से यहाँ जितनी दुकानें हैं सबके शटर बंद हो गए थे और वो शटर अभी तक बंद हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि कल तक बंद रहेंगे। कल जब सुपुर्दे खाक हो जाएंगे उसके बाद ही यह शटर खुलेगी, ऐसा लोगों का कहना है, जो दुकानदारों का कहना है। लेकिन अभी तक शटर उठा नहीं है। यानी यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर कर्फ्यू सा सन्नाटा है। 144 यानी 144 धारा यहाँ लगी हुई है। इस कारण बावजूद लोग तो आ रहे हैं। आपको फिर से एक बार दिखा रहे हैं कि देखिए सामने ये बिल्कुल सामने घर है मुख्तार अंसारी का। थोड़ा सा हटा रहे हैं, जहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था भी है, पुलिस बल पूरी तरह से यहाँ तैनात है, मजिस्ट्रेट तैनात हैं और यहाँ पर अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ जिधर भी आपकी निगाह जाएगी लोग दिखाई देंगे, लोग इंतजार कर रहे हैं। जो उम्मीद है लोगों का ये भी कहना है कि 5 से 6 घंटे लगते हैं बांदा से आने में और जैसे ही शव यहाँ पहुंचेगी उसके बाद जो प्रक्रिया होती है वो सब शुरू हो जाएगी आज, लेकिन सुपुर्दे खाक कल किया जाएगा। जी आकांक्षा।
तो क्या हम ये माने प्रशांत, अभी आपने मुख्तार की पत्नी का जिक्र किया, लंबे वक्त से फरार है, इनाम भी घोषित किया जा चुका है। मुख्तार का एक बेटा उमर जो अभी शव वाहन के साथ दूसरी ही कार में मौजूद है और बांदा से शव को लेकर निकल चुका है। अफशा अंसारी को लेकर क्या आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि इससे पहले अतीक अहमद के टाइम पर हमने देखा, शाइस्ता को लेकर भी ऐसी ही खबरें थी कि शाइस्ता शायद एंड टाइम पर पहुंचे, लेकिन शाइस्ता नहीं पहुंची। अफशा भी अभी फरार है, उसको लेकर भी हम अपडेट आपसे लेंगे। विशाल भी हमारे साथ जुड़ गए, विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, काफिला वहां से निकल चुका है, करीब करीब 10 से 10:30 बजे का वक्त होगा जब गाजीपुर पहुंच जाएगा काफिला। शव वाहन गाजीपुर पहुंच जाएगा, मोहम्मदाबाद में पहुंच जाएगा। लेकिन अफशा अंसारी पर भी हर किसी की नजर है कि क्या अफशा अंसारी यहां पर पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। देखिए, अब उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं कि काफिले को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ले जाया गया है। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से सीधे जो है प्रयागराज लेकर जाया जाएगा, शहर के बीचों बीच नहीं लेकर जाया जाएगा। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर है कि काफिले को बुंदेलखंड एक्सप्रेस से ले जाया जा रहा है सीधे प्रयागराज रास्ते पर। अब प्रयागराज से सीधे, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि प्रयागराज से सीधे जो है जो ये पूरी टीम है ये यहाँ से प्रयागराज से सीधे जो है भदोही होते हुए जाएगी और भदोही होते हुए सीधे जो है पहले बनारस जाएगी, बनारस से गाजीपुर जाएगी। तो ये काफिले की आप तस्वीर देख सकते हैं कि काफिले में इस वक्त जो है इस वक्त जो यहाँ पे शव वाहन है वो आपको दिखाई पड़ेगा, इसके साथ साथ जो पुलिस वैन है वो आपको दिखाई पड़ेगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि अपडेट ये इतनी बड़ी अपडेट है कि काफिले को प्रयागराज की तरफ जो है मोड़ दिया गया है। प्रयागराज के रूट की तरफ जो है काफिले को मोड़ दिया गया है। अब प्रयागराज से गाजीपुर की तरफ रास्ता जाएगा। तो ये अपने आप में फिलहाल कह सकते हैं कि ये जो तस्वीर है वो सामने आ रही है कि यहाँ पर जो है इस वक्त प्रयागराज के लिए जो रास्ता है वो जो है चुना गया है और बिल्कुल भी अब जो है शहर के बीच में जाने का जो है बिल्कुल नहीं लिया है। हालांकि ये रास्ता थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि रास्ता थोड़ा सा साफ है। तो ऐसे में आप देखिए, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे हम इस वक्त पहुंच चुके हैं और बांदा से सीधे जो है अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए प्रयागराज का रास्ता जो है वो चुना गया है। तो अब इस वक्त की बड़ी खबर है कि बुंदेलखंड से अब सीधे जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सीधे प्रयागराज जो है ये काफिला उतरेगा, वहां से भदोही होते हुए सीधे जो है बनारस और बनारस से गाजीपुर। मतलब बाहर का कोई भी रास्ता जो है वो नहीं चुना गया है, शहर के अंदर का कोई रास्ता जो है वो नहीं चुना गया है, केवल एक्सप्रेसवे को ही चुना गया है कि एक्सप्रेसवे से ही सीधे काफिला जो है ये अब जो है रवाना हो गाजीपुर के लिए। क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऐसे में ये उम्मीद लगाई जा रही है कि अब इस एक्सप्रेसवे से जल्द ये पूरा काफिला जो है ये आगे जो है आ जाएगा। तो फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी कि पुलिस की जो वैन है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। लगातार शव वाहन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और फिलहाल ये कह सकते हैं कि ये देखिए शव वाहन जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको कि शव वाहन जो है वो जा रहे हैं। दो जो है एम्बुलेंस रखी गई है और काफिले में। विशाल, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। विशाल, ये तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं, काफिले को एक्सप्रेसवे के जरिए ही लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। जो अंदर का रास्ता है शहर के अंदर का उसे नहीं चुना गया है, बल्कि एक्सप्रेसवे के जरिए ही, क्योंकि वक्त भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी कोई चूक ना हो इसको देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है अधिकारियों की तरफ से। विशाल, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, एक बार फिर से प्रशांत के पास आपको लेकर चलते हैं। प्रशांत, अभी यहाँ पर बड़ी संख्या में समर्थक इस वक्त मौजूद हैं। अगर बातचीत संभव हो पाए कुछ लोगों से, आप कोशिश करिए जरा। मैं आकांक्षा कोशिश कर कुछ लोगों से बात करने की। ये बताइए कि वहां से बांदा से जो शव वाहन चल चुका है, आप लोग क्या इंतजार करें? क्या रात में ही आज सुपुर्दे खाक होंगे वो? अब तो ये लोग परिवार वाले ही बताएंगे ना कि कब तक सुपुर्दे खाक किया जाए। आप लोग जो आए हुए हैं क्या इंतजार कर रहे हैं? अब ये हम लोग इंतजार कर रहे हैं, बस मोहब्बत में खड़े हैं उनके। जिस तरह से उनकी मौत हुई उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इसमें साजिश रची गई। बिल्कुल साजिश है, क्योंकि उनके खुद वक्तव्य थे उस दिन को 19 तारीख को, जो उनके वक्तव्य थे अफजाल अंसारी के साथ, वो तो साबित करता है कि ये कहीं ना कहीं साजिश की गई है। हम और लोगों से बात करते हैं। देखिए कुछ और लोग यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं के हैं। क्या इंतजार कर रहे हैं आप लोग? क्या इंतजार कर रहे हैं? बॉडी का इंतजार कर रहे हैं? आज ही होगा सुपुर्दे खाक या कब होगा? अब वो आएगा तो तभी ना समझ में आएगा कि कब होगा। आप लोग को क्या कहना है? ये जो हुआ है, ये जो मौत हुई है, उस मौत पर क्या सवाल उठा रहे हैं? सवाल यही है कि जो पॉइजन से उनको डेथ हुआ है, जहर से। आप बताइए।
जी यही सवाल है कि पॉइजन दिया गया है जी। आप बताइए क्या जो जब सिपुर्दे खाक करने का आज का है, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो बेगम है वो भी शामिल हो सकती है, ऐसी कोई खबर है आप लोगों के ऐसी पास? कुछ खबर नहीं है। कल उनका जो है जहाँ तक पता चला है कि बताएं घर वाले कि कल उनको मिट्टी उट्टी जो दिया है दिला जाएगा कल। कितने लोग मिट्टी में शामिल होंगे? शामिल तो पूरा कस्बा होगा, 2-4-10 जिला होगा, लेकिन देखिए प्रशासन किसको अनुमति देती है, कौन मिट्टी दे कौन न दे, ये तो प्रशासन तय करेगी। तो आप लोग अब इंतजार यहीं करेंगे या अपने घर चले? हम लोग अपने घर चले जाएंगे। मोहब्बत में आदमी रुका हुआ है, एक दूसरे से लगा हुआ है। हमारे यहाँ मोहम्मदाबाद में देख लीजिए इतना अच्छा यहाँ तहजीब, हमारे यहाँ गंगा जमुना तहजीब है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, एक भी दुकान को कहना नहीं पड़ा कि आप दुकान बंद कर दीजिए। सारी दुकान आप रूबी मोहब्बत में बंद होगी, किसी की भी दुकान हो। ये दुकानें कब खुलेंगी? अब ये सुपुर्दे खाक होने के बाद सारी दुकानें जो है खुल जाएंगी। देखिए, अच्छा आकांक्षा, ये हमारे साथ ये सारे लोग हैं और इन लोगों का यही कहना है कि ये लोग मोहब्बत में, मुख्तार अंसारी के मोहब्बत में यहाँ तक आए हुए हैं और उनके शव को देखने के बाद ही ये लोग जाएंगे। अब मिट्टी में कितने लोगों को शामिल करने की इजाज़त प्रशासन देता है, ये तो डिपेंड करता है कि यहाँ के जिलाधिकारी या यहाँ के सीनियर एसपी कितने लोगों को इजाज़त देते हैं। लेकिन ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं इस इंतजार में कि मुख्तार अंसारी का शव जो चल चुका है बांदा से, यहाँ पहुँचे तो ये लोग एक बार उसको देख सकें। आकांक्षा। और इस वक्त अतुल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। अतुल, आपके पास अभी क्या अपडेट, क्या हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? आलोक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, आप जरा अपडेट दीजिए, क्या हलचल अभी वहां पर है, क्या आप देख पा रहे हैं? तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करिएगा। मैं बता दूं कि जिस तरीके से गाड़ियों के काफिले के साथ लिया गया है, तो निश्चित तौर से ये जानकारी मोहम्मदाबाद के लोगों को हुई है। तो मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा अपने कैमरामैन साथी से कि इस सड़क पे हलचल हो गई है। जहां हम इस वक्त खड़े हैं, ये अफजाल अंसारी का ठीक यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर पैतृक आवास है और यहीं से सिर्फ सीधे जो है यहाँ से राइट साइड निकलेंगे और 400 मीटर की दूरी पे कालीबाग जो कब्रिस्तान है जहाँ पे मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बता दें हम आपको कि मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर जो है वो सीधे जो है पैतृक आवास फाटक पे आएंगे, जहाँ पे जो एक परंपरा होती है, जो संस्कार होता है, उस संस्कार के अनुसार जो है उनके शरीर को नहलाया धुलाया जाएगा और जो सुबह में फजल की जो नमाज होती है उसको अता करने के बाद वहां से पार्थिव शरीर के साथ जो है उनके समर्थक, जो उनके चाहने वाले उनके लोग हैं, वो सीधे उनके आवास से 600 मीटर की जो दूरी पे कब्रिस्तान है कालीबाग, वहां पहुंचेंगे और वहां पे ठीक उनके जो माता पिता जी के जो कब्र हैं उसके ठीक बगल में उनका भी कब्र खुदवाया गया है, जहाँ पे उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जी, आप इस वक्त चूंकि आलोक अफजाल अंसारी के घर के आसपास ही मौजूद है, जैसा कि आपने अभी बताया है, तस्वीरों में यहाँ पर भी नजर आ रहा है, क्या यहाँ पर भी जब से ये खबर आई है तब से शटर डाउन जैसे ही हालात है, वहां पर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं आपके आसपास, उनसे भी आप बातचीत करने की जरा कोशिश करिए और तस्वीरें भी यहाँ से दिखाइए जो इस वक्त सिचुएशन वहां पर है मोहम्मदाबाद में। जी, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से सारी दुकानें मोहम्मदाबाद में हम कैमरामैन से दिखाना चाहेंगे, ये देखिए सभी शटर जो है ये बंद हैं और ये इसलिए नहीं बंद है कि कोई दहशत है, कोई इस तरह की बात है। निश्चित रूप से मुख्तार अंसारी के चाहने वाले जो लोग हैं, कासबा के लोग हैं, वो लोग निश्चित तौर से स्वेच्छा से जो है ये बाजार को बंद किए हुए हैं और निश्चित रूप से जिस तरीके से समर्थक यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रहे, समर्थक तो जो कम, अब देखा जाए एक तरह से तो पुलिस प्रशासन भी काफी है और किसी से यहाँ पे बात की जाए तो निश्चित तौर से कुछ कहने के लिए भी लोग तत्पर भी नहीं कि बता सकें, लेकिन इतना जरूर है कि मुख्तार अंसारी की एक दीदार, एक झलक पाने के लिए निश्चित रूप से लगातार यहाँ पे अपने पांव जमाए हुए हैं और